माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन 100% समझ आएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, राइट। और अगर क्वेश्चन नंबर 61 आपको समझ आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्लियर। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। एक कस्बे की जनसंख्या 96,000 थी, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या 96,000 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की और 5% महिलाओं की आबादी में, ठीक है, 1,02,720 हो जाती है। यानी कि पहले थी हमारी 96,000, अब हो गई 1,27,20 हो जाती है, ठीक है। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो देखिए ध्यान से। टोटल अगर हम बात करें टोटल जनसंख्या की, ध्यान से देखिएगा, टोटल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कितनी है हमारी 96,000, ठीक है दोस्तों। अब 96,000 है, इसमें से क्या है, मेल है और फीमेल है, ठीक है। तो इधर मैं ले लेता हूं पुरुष और इधर मैं ले लेता हूं महिलाएं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि पुरुष जो है, पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि होती है। पुरुषों की जो आबादी है उसमें 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की आबादी है उसमें 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो हम 96,000 का 8% निकालते हैं, ठीक है। तो हम 96,000 का जब 8% निकालेंगे, ध्यान से देखना, 8% निकालेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो लगेंगे। 8 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 8 छंगे 48 की 8 और 8 9 में 72 और 4 कितने हो गए 76, ठीक है। यानी कि जो पुरुषों की जो संख्या में वृद्धि हुई वो कितनी हुई है, 7,680, क्लियर। कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, 7,680। एक बार गुणा करके फिर से देख लेते हैं। 8 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 8 छंगे 48, 48 की 8, 8 9 में 72, 4 76। तो पुरुषों की जो आबादी है उसमें कितनी हुई है, 7,680, 7,680, ठीक है। अब महिलाओं में कितनी है, 5%। तो 96,000 का 5% निकालेंगे, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। अब हम 96,000 का कितना निकालेंगे, 5%। तो आप 96,000 का 5% निकालो। 96,000 का 5% कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का 0 में करेंगे तो 0 और 5 छक्के 30 और 5 9 में 45, 45 और 3 48, यानी कि 4,800। कितनी होगी, 4,800, ठीक है। तो महिलाओं की जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 4,800, ठीक है दोस्तों। तो पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 7,680 और महिलाओं की जनसंख्या में 4,800। अब एक चीज समझना ध्यान से, टोटल पहले जो जनसंख्या थी वो थी 96,000। टोटल जो जनसंख्या थी वो थी 96,000। अब जनसंख्या कितनी हो गई है, 1,27,20। अब हो गई है 1,27,20। तो हम देखेंगे कि कितनी बढ़ चुकी है। तो 1,27,20 में से 96,000 घटा देंगे तो हमारी जो बढ़ी हुई जनसंख्या है वो हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से हम इसको घटाते हैं, देखो 1,27,20, 2720, उसमें से हम 96,000 घटाते हैं, ठीक है। तो 96,000 जब आप घटाओगे तो देखो ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा और ये हमारा एक इधर से ले लेंगे 12,
तो 6,720। यानी कहने का मतलब ये है टोटल जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो हमारी कितनी हुई है 6,720। ठीक है, कितनी हुई है दोस्तों 6,720। ठीक है, अब आप देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना। अब आप देखिएगा ध्यान से कि महिलाओं और पुरुषों और महिलाओं का रेशियो जो है वो कितना आ रहा है। तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, 6,720 में से 4800 घटाएंगे। ठीक है, 6,720 में से 4800 हम घटाते हैं तो ये बचेगा हमारा 0 और ये 2 और ये 17 हो गए। 17 में से अगर 8 जाएंगे तो ये 9 बचेगा और ये 1920। ठीक है, तो 6,720 में से अगर 4800 घटाया तो ये बचा हमारा 1920। कितना बचेगा दोस्तों, अब इसमें से इसको घटाएंगे 7,680 में से कितना घटाना है 6,720। 6,720 हमें घटाना है दोस्तों, 0 ये 6 आ जाएगा और ये 16 में से 6 जाएगा तो ये 960। तो ये बचेगा कितना हमारा 960। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखिए ध्यान से, तो कितना आ रहा है ये। ठीक है, तो इसको अगर हम काटते हैं, 2 से काट लेते हैं, चलो 2 नंबर 18, 2 छंगे 12। ठीक है, तो इसको हम काट लेते हैं, 2 चौके 8 और 2 अट्ठा 16, 24 चौके 96, 24 दूनी 48। कहने का मतलब ये 2 रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 रेशियो 1 आ जाएगा हमारा, यानी कि पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है वो कितना अनुपात है 2:1। और ये टोटल जो मिला करके कितना दे रखा है 96,000। 2 और 1 कितना होता है दोस्तों, टोटल 3 होता है। तो ये 3 होता है ना, ये 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 96,000। 3 की वैल्यू अगर 96,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 96,000 बटे कितना 3। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अगर हमें निकाला जाए तो ये 3 तरह के 9, 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32,000। अब अगर 1 की वैल्यू कितनी है हमारी दोस्तों 32,000 है। ठीक है, 1 की वैल्यू हमारी 32,000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 32,000 है तो 2 की वैल्यू 64,000। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64,000। अब वो अगर ये पूछता है कि महिलाओं की आबादी में कितनी वृद्धि, महिलाएं कितनी हैं, क्या पूछा था क्वेश्चन में, शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो पुरुषों की जो संख्या है वो थी 64,000। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर। अगर वो यही ये पूछता कि महिलाओं की जो जनसंख्या वो कितनी थी, तो महिलाओं की थी 32,000। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61 और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 61 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक शहर है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, पूरी 96,000 है। ठीक है, 96,000 है। उसके बाद क्या होता है, पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो जब हम 96,000 का 8% निकालेंगे तो 7,680 आएगा, और जब 96,000 का 5% निकालेंगे तो 4,800 आएगा। तो पुरुषों की जनसंख्या में इतनी वृद्धि होगी, महिलाओं की जनसंख्या में इतनी वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं कि टोटल वृद्धि कितनी हुई। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि जनसंख्या पहले जो थी वो थी 96,000 और बढ़कर कितनी होगी 1,27,20। तो 1,27,20 में से 96,000 हम घटाएंगे तो बचेगा 6,720। अब देखो, अब उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया तो ये 1920 आया, इसमें से इसको घटाया तो ये आया 960। दोनों को कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 2:1। तो पुरुषों का अनुपात 2 है और महिलाओं का 1 है। तो 2 और 1 कितना होता है, टोटल 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है जनसंख्या 96,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32,000। 1 यूनिट की वैल्यू 32,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64,000, है ना। तो दोस्तों मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ।
चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि यह क्वेश्चन किस प्रकार से। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है तो खर्च भी 15% बढ़ जाता है। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। ध्यान से देखना, अब अगर खर्च की बात करते हैं हम, ध्यान से समझना, खर्च की बात करते हैं तो ये 70% खर्च करता है। 70% खर्च करता है तो इसका मतलब बचाता कितने हैं? तो बचाता कितने हैं भाई? 70 में से 100 में से अगर 70% खर्च कर दिए तो बचत कितनी होगी हमारी? 30%। ठीक है, अब वो बोल रहा है यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है तो खर्च भी 15% बढ़ जाता है। खर्च हमारा कितना बढ़ता है? देखो 15। पहले इस चीज को अच्छे से समझना दोस्तों, खर्च जो है वो 15 बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, खर्च जो है वो हमारा 15 बढ़ जाता है और आय कितनी बढ़ जाती है? आय जो है वो हमारी बढ़ जाती है 24। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे ये क्वेश्चन एलिगेशन में भी मैं आपको कराऊंगा और एलिगेशन में ये क्वेश्चन डिटेल में कराए जाते हैं, राइट। तो दोस्तों ये परसेंटेज में अभी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए मैं इनको करा देता हूँ। बाकी इन क्वेश्चन को एलिगेशन जो चैप्टर होता है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं ये चीज़ डिटेल में बताऊँगा, राइट। तो अभी फिलहाल आप बस समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो, वैसे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। 70% खर्च करता है, खर्च कितना करता है? 70, तो बचत कितना करता है? 30। उसके बाद बोल रहा है यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है, उसकी आय 24% बढ़ जाती है टोटल, ठीक है। ये जो टोटल है वो उसकी आय है 24% बढ़ जाती है। आय 24% बढ़ जाती है, खर्च 15% बढ़ जाता है, खर्च 15% बढ़ जाता है, ठीक है। खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत का पता लगाएं। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। शुद्ध प्रतिशत का पता लगाएं। देखो यहाँ पर एक बॉक्स में बनाता हूँ और यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। ये जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 7:3। ये जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 7:3। ठीक है दोस्तों, 7:3 हमारा ये निकलेगा। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं 24 में से 15 घटाऊं, 24 में से 15 घटाऊं तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 24 में से जब हम 15 घटाएंगे तो ये 9 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 3 की वैल्यू 9 है। अगर 3 का वैल्यू 9 है, इस चीज़ को समझना ध्यान से कि अगर 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 का इसमें डिवाइड देंगे, 3 तक है 9। अब 1 की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 21, ठीक है। अब ये चीज़ समझना ध्यान से दोस्तों किस प्रकार से है, देखिए। अब अगर इसमें से ये संख्या घटाई है तो इसमें ये संख्या जोड़ी जाएगी। तो 24 में अगर 21 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 35। और दोस्तों यही हमारा क्या होता है? आंसर, ठीक है। तो क्या पूछा था उसने कि उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी? 35%। क्लियर? तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 62, है ना। तो दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ आप इनको समझ लीजिए। इन क्वेश्चनों को एलिगेशन चैप्टर जब हम कराते हैं तो डिटेल में समझाएंगे, राइट। तो चलिए फिर भी मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। खर्च कितना करता है? 70%। बचत कितना करता है? 30। यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है, आय बीच में होती है, आय 24% बढ़ जाती है तो खर्च भी 15% बढ़ जाता है। तो वो ये पूछ रहा है कि बचत कितने परसेंट बढ़ गई, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो नीचे 2 बॉक्स बनाए मैंने, 2 बॉक्स बना करके ये कितने का रेशियो है? 7:3। 0 से 0 कट गया, 7:3। 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना? 9 आएगा। अब इस 3 की वैल्यू 9 है, 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू 3 होगी। 1 की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू 21। तो अगर इसमें से ये संख्या हमने घटाई है तो इसमें ये संख्या जोड़ी जाएगी। तो 24 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। तो बचत में जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी है? 35%। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब क्वेश्चन नंबर 62 आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा
कि क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो किस प्रकार से है। देखिए, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 60% खर्च करता है, यानी कि खर्च की अगर हम बात करें तो कितना करता है, देखो 60%, ठीक है। और खर्च 60% करता है तो बचत कितनी होगी, बचत हो जाएगी 40%, है ना, बचत हो जाएगी 40%। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ से यदि उसकी आय जो है, समझना दोस्तों ध्यान से, यदि उसकी आय जो है वो 15% बढ़ जाती है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, खर्च भी 5% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ जाता है, 5%। अब ये बचत हमें निकालनी है, ठीक है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमें निकालनी है, तो ये चीज़ हम कैसे निकालते हैं उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। क्लियर, देखो उस चीज़ को कैसे निकालेंगे हम, आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना कि ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। 15 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेंगे। कहने का मतलब 2 की वैल्यू अगर 10 है, और अगर 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। भाई 2 पंजा 10, 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है। इसके बाद करना क्या, अगर इसमें से इसको घटाया था, ठीक है, समझना ध्यान से, या फिर आप ऐसे समझो कि अगर ये जो अगर इससे ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, ठीक है। तो 15 और 15 कितने हो जाएंगे, 30। तो 30% जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, है ना। तो चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है तो बचाता कितने हैं, 40%, ठीक है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, आय 15% बढ़ जाती है और खर्च भी 5% बढ़ जाता है, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी ये हमें बताना है। तो देखो ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है, इसका रेशियो निकालेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2 आ गया। 15 में से 5 जाएंगे, 10 बचेंगे। इस 2 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 5, 2 पंजा 10, 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू 15। अब इससे ये वैल्यू छोटी है तो इससे ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, 15 और 15 30, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 63 आपको समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो किस प्रकार से है। देखिए, एक आदमी का खर्च और बचत का अनुपात 5:2 है। देखिए खर्च और बचत का जो अनुपात है, समझना ध्यान से, खर्च और बचत कितना दे रखा है, 5:2, 5:2, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे और एक बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। 2 बॉक्स बना लिए। अब देखिए उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय जो है वो 12% बढ़ जाती है, ठीक है। खर्च 14% बढ़ जाता है, खर्च 14% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालते हैं। अब देखिए आप ध्यान से कि जो रेशियो वो कितना है, 5:2, कितना दे रखा है, 5:2। 14 में से 12 जाएंगे, 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेंगे। देखो 2 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू 5 होगी। अब इससे ये वैल्यू बड़ी है तो इससे ये वैल्यू छोटी होगी, कितनी छोटी होगी, 5। तो 12 में से 5 जाएंगे, कितना, 7, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 7%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कि एक आदमी का खर्च और बचत का अनुपात 5:2 है, खर्च और बचत का अनुपात 5:2 है, ठीक है।
उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय जो है वो 12% बढ़ जाती है, इसको हम आय है, ठीक है। तो मैं आपको एक लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो है वो हमारी आय है, आय जो है वो 12% बढ़ जाती है, आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 14% बढ़ जाता है। तो उसने पूछा है कि बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो बचत को प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5:2 दिया रेशियो, 5:2 दिया है, 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। अब 2 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू 5 होगी। अब ये बार इससे ये संख्या बड़ी है तो इससे ये संख्या छोटी होगी, 12 में से 5 जाएंगे कितना, 7%। क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 64 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 65 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 65 किस प्रकार से, एक मिश्र धातु P, एक मिश्र धातु में P 80% कॉपर है और शेष जिंक है। देखिए ध्यान से, जैसे अगर मिश्र धातु P की अगर हम बात करते हैं, समझना ध्यान से, मिश्र धातु P, मिश्र धातु P की बात करते हैं तो इसमें जो कॉपर है वो 80% है। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो ये कॉपर है वो 80% है और शेष जिंक है, तो इसका मतलब जिंक कितना होगा इसमें, भाई जिंक होगा कितना, 20%। अब आगे चलते हैं, एक अन्य मिश्र धातु Q में, एक अन्य मिश्र धातु है, ठीक है, अन्य मिश्र धातु है, अन्य मिश्र धातु Q में क्या बोल रहा है कि 85% कॉपर है। अगर हम कॉपर की बात करते हैं इसमें तो कितना है, 85%, और इसमें जिंक दे रखा है ना, जिंक कितना है, 12%, ठीक है, 12% है। तो किस अनुपात में दोनों मिश्रण धातु को मिलाया जाए ताकि जस्ता का 15% हो जाए, जस्ता मतलब जिंक। तो देखो ध्यान से, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जिंक की बात चल रही है तो जिंक यहाँ पर कितना है, देखो 20, यहाँ पर जिंक कितना है, 12, ठीक है, और किस अनुपात में मिलाया जाए, कितना हो जाए, 15%, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। सिंपल क्वेश्चन क्या है, 20 में से 15 जाएंगे तो 5 बचेगा, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3:5 है वो हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, है ना। तो चलिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, आप एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। देखिए क्या बोल रहा है कि एक मिश्र धातु P है, उसमें कॉपर 80% है, जिंक 20, शेष जिंक है तो 20% हो जाएगा। अगली जो मिश्र धातु है उसमें दे दिया है 85% कॉपर है और जिंक दे दिया है 12%। अब ये बोल क्या रहा है, देखिए ध्यान से, अब ये बोल रहा है कि किस अनुपात में दोनों मिश्र धातु मिलाई जाए ताकि जस्ता का 15% हो जाए, जस्ता का यानी कि जिंक का 15%। तो जिंक इधर है 20% और जिंक इधर है 12%, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 15% हो जाए, कितना हो जाए, 15%, बस खत्म। 20 में से 15 गए 5, 15 में से 12 गए 3, 3:5, ठीक है। तो जो रेशियो है वो हमारा कितना आ चुका है दोस्तों, 3:5, है ना। और अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी प्रकार का है ना, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 66 किस प्रकार से। देखिए एक मिश्र धातु में P, यानी कि मिश्र धातु P है, 70% कॉपर है और 10% जिंक है। देखिए ध्यान से, मिश्र धातु P, ठीक है। देखो यहां पर एक मिश्र धातु P है, ठीक है, एक जो मिश्र धातु है वो है P और अगली जो मिश्र धातु है वो है Q, ठीक है, अगली जो मिश्र धातु है वो है Q। अब अगर हम बात करते हैं P में कॉपर कितना है, देखो P में 70% कॉपर है, 10% जिंक है।
कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर इसमें दे रखा है 70% और जिंक कितना दे रखा है, जिंक दे रखा है 10%। इसकी अगर हम बात करें इसमें 84% कॉपर है, कॉपर कितना है इसका 84%, और इसमें जो जिंक है वो 4% है। जिंक जो है वो कितना है 4%। ठीक है, किस अनुपात में दोनों मिश्र धातु मिलाई जाए ताकि जस्ता का 6% हो जाए। देखिए सिंपल है, उसी जैसा है। ये कितना है हमारा 10, ये 10 है और ये कितना है 4 है ना। किस अनुपात में मिलाया जाए कितना हो जाए 6, बस खत्म। 10 में से 6 जाएंगे तो ये 4 बचेगा और 6 में से 4 जाएंगे तो ये 2 बचेगा। आप इसको एक बार और काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1:2। ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ से। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए कि एक मिश्र धातु P में 70% कॉपर है। देखो इसमें कॉपर 70% है, जिंक है हमारी 10%। ठीक है, और इसमें कॉपर 84% है, इसमें जिंक है 4%। वो कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो जिंक है वो टोटल कितनी हो जाए 6%। तो ये जिंक 10 है, ये 4 है, और टोटल किस अनुपात में मिला रहा है 6 अनुपात। ठीक है, ताकि जस्ता का क्या % हो जाए 6%। तो बस 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 66। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 66 तक सॉल्व किए, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, राइट। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 67 के साथ।